रहा है, क्योंकि जिसको कुछ करना है वो कुछ भी कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कोई ये एक्सक्यूज कभी ना दे क्या सर्दी है सर, लेट उठा मैं, नींद आ रही थी, क्योंकि जो बंदा ये बहानों में रह गया वो एक्चुअली कुछ भी नहीं कर पाया। तो आज आज हमारा बूट कैंप का डे 1, इस साल का पहला बूट कैंप ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैं देख पा रहा हूँ करीब करीब 650 हमारे साथ इस समय सीरियस पार्टिसिपेट्स कनेक्ट हो चुके हैं, जो अपने आप को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर, आने वाले कल को लेकर फुल एक्साइटेड है, मोटिवेटेड है और सीरियस है। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि वो सीरियस है, सीरियस है आगे बढ़ने के लिए, सीरियस है अपनी जिंदगी और मुकाम को हासिल करने के लिए। तो आज आज जिस टॉपिक में आपसे बात करने वाला वो है कि क्यों लोग इस इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं। देखिए, हर लोग इस इंडस्ट्री में आते तो कुछ अलग चीजों को लेकर है, पर फेल क्यों जाते हैं आज उस पर काम करना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि आप आगे कैसे बढ़ोगे। अगर ये जान लिया कि मैंने गलती कहां करी, मैं फेल कहां हुआ और लोग कहां फेल होते हैं, वो ज्यादा हेल्प करेगा आपको आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपको वहां पे समझ आएगा कि ये कारण की वजह से लोग फेल होते हैं। तो ये कारण, ये गलतियां मुझे नहीं करनी, क्योंकि मुझे फेल नहीं होना। और आज मैं आप सभी से बहुत सारी बातें करूंगा, कई क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा और चाहूंगा एक्टिवली आप मेरी बात को सुने, उसका जवाब दे और मेरे साथ अगले 1 घंटा, अगले 1 घंटा मुझे दे दो। मैं कहता हूं मेरी गारंटी है ये 1 घंटे के बाद आप एक्चुअली ये बात समझ जाओगे, पहचान जाओगे कि जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग में लोग कहाँ फेल होते हैं, गलतियां कहाँ होती है। और ये आज आपको हेल्प करेगा। आज का नॉलेज आपकी टीम में देने का, वो टीम जो नहीं आई, जो फेल हो रही है, उनको देने के काम आएगा कि भैया तुम इन गलतियों की वजह से तुम नहीं आगे बढ़ पा रहे। तो मेरे साथ बने रहिएगा अगला 1 घंटा, एक्चुअली डिवोटीली आप दे दीजिए और 1 घंटे में आपकी सोच पूरी बदल देंगे डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। तो चलिए, वाई पीपल फेल इन डायरेक्ट सेलिंग, लोग क्यों फेल होते हैं। देखिए, लोग डायरेक्ट सेलिंग को क्यों छोड़ते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, चाहूंगा आप जवाब दो। लोग डायरेक्ट सेलिंग को क्यों छोड़ते हैं? क्या कंपनी गलत है? अगर कोई एग्जांपल लेते हैं, ई बायोटर में आया और ई बायोटर को छोड़ गया, तो क्या कंपनी गलत थी? यस और नो? जल्दी से चैट बॉक्स ओपन है, रिप्लाई करिए कि उसने कंपनी को छोड़ दिया तो क्या कंपनी गलत थी? यस और नो? ग्रेट। नो 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 नो। देखिए, रिप्लाई करेंगे तो मजा आएगा, बात करेंगे मजा आएगा। आप यहाँ पे कोई पिक्चर देखने नहीं बैठे हैं कि मैं आऊंगा मूवी चलेगी आपको 1 घंटा सो सकते हो, नहीं। आपको एक्चुअली रिप्लाई करना है, मेरे से बातचीत करनी है। चलो, तो कंपनी गलती थी, तो क्या क्या प्रोडक्ट गलत है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रोडक्ट गलत है? नो। क्या कुछ और बात है? क्या कुछ और बात है कि वो इस इंडस्ट्री को, इस कंपनी को छोड़ के गया? यस और नो? समझिए, प्रोडक्ट गलत नहीं है, कंपनी गलत नहीं है, कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, तो क्या कुछ ऐसा है जो गलत था, या कुछ और बात है? कुछ और बात है। तो आपके हिसाब से क्या बात है कि लोग इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं? एक वर्ड में, नॉलेज, लो इन्वेस्टमेंट। वो लोग रिप्लाई करें माइंडसेट, माइंडसेट, ग्रेट। नॉलेज, एजुकेशन, नो लर्निंग, विजन, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, माइंडसेट, सिस्टम, जबरदस्त, ग्रेट। देखिए, आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब आप जानते हैं कि लोग इस इंडस्ट्री को क्यों छोड़ते हैं। आप जो लोग मैसेज कर रहे हैं ना, आप जानते हैं कि लोग इस इंडस्ट्री को क्यों छोड़ते हैं, आपको पता है। पर ये बात आज आपने क्लियर कर दी कि प्रोडक्ट गलत नहीं है, कंपनी गलत नहीं है, लोगों में कमी होती है। तो आज हम कुछ सच्चाई के बारे में बात करेंगे, कुछ ट्रुथ के बारे में बात करेंगे। कोई बहाने नहीं चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। जिंदगी में जिसने एक्सक्यूज रखा वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया। तो आज हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन मैं आपसे एक और पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं, मैं चैट बॉक्स में फिर ऑन करूंगा, कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री में आए थे अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए। कितने लोग ऐसे जो इस इंडस्ट्री को जोड़े थे, जुड़ते इस इंडस्ट्री में जुड़े थे
अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आपकी टीम में ऐसे कितने लोग थे जो आपके साथ आए थे और आज काम नहीं कर रहे, पर जब आए थे तो ये सोच लेकर आए थे कि सर मैं अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेके आऊंगा, अपनी जिंदगी बदल दूंगा, मेरी आने वाली पुश्तें बदल जाएंगी। ये कितने लोग थे? आपको कुछ काउंटिंग है क्या जो आपकी टीम में जुड़े थे और आज आपके साथ काम नहीं कर रहे? मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा आप जवाब दो मुझे कि आपके पास एक काउंटिंग है कि आपकी टीम में कितने लोग आए थे जो ये सोच कर आए थे, ये कह कर आए थे कि सर मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं और मैं बदलाव लेके आऊंगा, अपनी जिंदगी बदल दूंगा, अपने आने वाले पुश्ते बदल दूंगा, अपनी लाइफ चेंज हो जाएगी मेरी सर। और आज वो आपके साथ नहीं है। काफी लोग 10, 50, यस सर आई केम फॉर द लाइफ चेंज, 96 लोग, बहुत बढ़िया, 15, 10। माय डियर फ्रेंड, जागिए, रिप्लाई करिए, चैट करिए, मुझसे बात करिए। अगर एक्चुअली आज आप कुछ सीखने आए हो तो आपको जागना पड़ेगा, अपने आप को जगाना पड़ेगा। 20, 25, 100, 3, काफी लोग, ग्रेट। तो अगला मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूंगा। सपने सबके थे, सपने सबके थे, तो रिजल्ट अलग अलग क्यों हो गए? क्यों ऐसा हुआ कि कुछ लोगों के रिजल्ट्स आज करोड़पति बना गई बायोटोरियम में, और ऐसा क्यों हुआ कि कुछ लोग आज डायरेक्ट सेलिंग में जीरो हो गए? क्यों? पेशेंस नहीं था, किसी ने रिप्लाई किया, वाई क्लियर नहीं था, कोई रिप्लाई कर रहा है, बहुत बढ़िया। उनका नेचर, उनका माइंडसेट, वो लोग कर नहीं करते। मूव एक्सपेक्टेशन, 500 लोग थे मिलिंद माने जी के, नॉलेज नहीं थी, पेशेंस, पैशन भी नहीं था, लेस वर्क। आप जितने पॉइंट्स लिख रहे हो ना, इसका मतलब आप जानते हो, आपको पता है। आपको एक बात बताऊं, इस इंडस्ट्री में लोग आते हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। सब लोगों के सपने होते हैं, पर हर एक के ड्रीम्स अलग क्यों होते हैं? उसका रीजन है। हर एक के ड्रीम्स अलग इसलिए होते हैं क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग सिंपल नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग सॉरी सिंपल है पर इजी नहीं है। सुनिएगा, डायरेक्ट सेलिंग सिंपल है पर इजी नहीं है। प्रॉब्लम बिजनेस मॉड्यूल में नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट में। जिसने लिखा सही का, प्रॉब्लम है कि गलत एक्सपेक्टेशन, गलत उम्मीदें रखते हम। किससे? अपने सीनियर से, किससे? अपनी कंपनी से, किससे? उस हर इंसान से जिससे मिलने जा रहे हैं। हम गलत उम्मीदें रखते हैं अपनी, तभी इस इंडस्ट्री में लोग फेल हो जाते हैं। तभी लोग इस इंडस्ट्री में फेल होते हैं क्योंकि ये इंडस्ट्री में कह रहा हूं सबसे सिंपल इंडस्ट्री है पर सबसे आसान नहीं है। सबसे सिंपल तो है पर सबसे आसान नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि बिजनेस गलत है। अरे सर, जो लोग प्रोडक्ट आपके लिए है वही प्रोडक्ट आज धर्मंग पांडे सर के लिए था, वही प्रोडक्ट आज विजय नायक सर के लिए है, वही प्रोडक्ट आज प्रकाश दर्जी सर के लिए है, वही प्रोडक्ट उर्मिल सोनी सर के लिए था। सबके लिए वही प्रोडक्ट है जो आपको मिला। क्यों आज वो ब्लैक डायमंड बन गए? क्यों आज भी आप स्ट्रगल कर रहे हो? प्रॉब्लम ये था, उनका माइंडसेट क्लियर था, पर आज हमारा कह रहे माइंडसेट, हमारा माइंडसेट क्लियर नहीं होता। हमारी जो उम्मीदें वो गलत होती है। किससे? हर एक से, कंपनी से, प्रोडक्ट से, सिस्टम से, सागर सर से, अपलाइन से, टीम से, जिनसे मिलने जा रहे उनसे, हमारे एजुकेशन सिस्टम से, हमारी कंपनी के स्टाफ से, हर एक से हमारी उम्मीदें कहीं ना कहीं गलत होती है। और उम्मीदों पे ये बहुत, मैं ये कहावत को नहीं मानता कि उम्मीदों पे दुनिया कायम है। मैं कहता हूं उम्मीद में इंसान मर जाता है। मेरा ये सोच है कि उम्मीद में इंसान मर जाता है। उम्मीद में कोई दुनिया कायम नहीं है, नहीं। उम्मीद इंसान को मार देती है। तो आज कुछ 9 रीजंस, कुछ 9 रीजंस लेकर आया हूं फेलियर के। 9 रीजंस, 9 ऐसे रीजन जो आपको बताएंगे कि इंसान फेल क्यों होता है। मैं चाहूंगा आप इन रीजंस को नोट करिएगा, इन रीजंस को नोट करिएगा और आप अपनी टीम में ये भेजिए, उनको बोलिएगा कि ये वजह है भाई तू फेल हो रहा है, ये वजह है। और आज आप भी यहां से कनेक्ट कर पाओगे अपने आप को उन रीजन से कि सर सही कह रहे हो, इसी रीजंस की वजह से ही लोग फेल होते हैं।
तो आपको मेरे साथ रहना है, 100% रहना है। अगले और 40 मिनट मुझे आपके चाहिए। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कितने लोग इस समय मेरे साथ एक्टिवली बैठे हैं, मुझे कनेक्ट कर पा रहे हैं, मुझे समझ पा रहे हैं और ये जान पा रहे हैं, मुझे सीख पा रहे हैं, और कितने लोग 40 मिनट मुझे अपने देने को तैयार है। सीरियसली, खुली आंखों, खुले कान, खुले दिमाग के साथ। यस और नो, यस और नो, ग्रेट, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। ये चाहिए यार, ये चाहिए, आपका एक्टिवनेस चाहिए, आपका मुझे जोश चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए। परफेक्ट, 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 सुपर, 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 परफेक्ट। लोग तैयार है साथ में मेरे। अरे बड़ मजा आ गया, मजा आ गया। चलिए, लेट्स अंडरस्टैंड द 9 रीजंस, 9 रीजंस। मैंने अपने इस इंडस्ट्री के 10 साल कर दिया, जो मैंने दिया इस इंडस्ट्री को, उसके उसमें से अपना निचोड़ निकाला है और 9 रीजंस बनाए। वो 9 रीजंस आपको हेल्प करेंगे। पहला रीजन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, मतलब गलत उम्मीदें रखना। ये सबसे बड़ा रीजन होता है। ये सोचना कि 2-3 महीने में सब हो जाएगा, 2-3 महीने के अंदर मैं लाख रुपए कमाना शुरू कर दूंगा। क्या ये सही है? नहीं। 2-3 महीने में आप अच्छे एक रिदम तक पहुंच सकते हो, एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो, पर 2-3 महीने के अंदर आपको 10 लाख आना, 1 करोड़ आना, वो गलत है। 2-3 महीने के बाद आपका सिस्टम ऑटोमेशन में जाना पॉसिबल नहीं है। 2-3 महीने तो लगते हैं सेटल होने में, 2-3 महीने लगते हैं कम से कम अपने रिदम बनाने में, चीज को समझने में। और 2-3 महीने के अंदर सब कैसे हो सकता है कि टीम खुद काम करने लग जाए और रोज की कैपिंग आ जाए? नहीं था पॉसिबल। 2-3 महीने के अंदर एकदम से आप सोचते मैं सो जाऊं और सब कुछ आ जाए, नहीं पॉसिबल। दूसरा, इजी मनी, अरे जल्दी पैसा आएगा। यहाँ पे लोग जब लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को बताते हैं, तो ये खासकर बात बोलते हैं, अरे बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, 2 लोगों को जोड़, ए और बी, उनके 2-2 करवा, देख कितना इजी तुझे पैसा आता है। नहीं सर, रियलिटी बताओ। अगर आप किसी को जोड़ रहे, उसको रियलिटी बताओ कि देख तुझे काम करना पड़ेगा, तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तुझे समय देना पड़ेगा, तुझे कम से कम दिन के 8 घंटे देने पड़ेंगे। अगर तेरे को फुल टाइम पैसा चाहिए तो फुल टाइम काम करना पड़ेगा। अगर तू यहाँ पे 2 घंटे काम करने का, 2 घंटे के साथ पैसा मिलेगा। देखो, ये बात उसको क्लियर करनी पड़ेगी, तेरे को ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जूम मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, रात की 9 बजे की जूम मीटिंग तेरे को बिल्कुल मिस नहीं करनी। तेरे को बूट कैंप में जाना पड़ेगा, तेरे को प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी पड़ेगी, सागर सर की वीडियो 2, 3, 4, 6, 8 रोज सुननी पड़ेगी। देखो, अपने सीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ये उसको बोलना पड़ेगा। पर हम हर बात नहीं बोलते। उसके माइंड में क्या आता है? इजी मनी। जब आपके साथ कोई पर्सन जुड़ता है, वो कंपेयर करता है अपने आप को टॉप लीडर के साथ बहुत जल्दी। अरे यार, धर्मक सभी तो ऐसा करते हैं, वो कितना लोगों को बचा रहे। अरे भैया, जब उन्होंने काम किया और आज अगर धर्मंग पांड्या सर इस कंपनी में ब्लैक डायमंड बने, तो उनका जो स्ट्रगल पीरियड था वो आपको नहीं पता। अगर आज प्रकाश दर्जी सर बन गए तो उनका स्ट्रगल पीरियड किसी को नहीं पता, कि उन्होंने जो स्ट्रगल किया था, जो धक्के खाए रोडों पे, जो लोगों से मीटिंग की, नेगेटिविटी सुनी, वो आपको नहीं पता। आप आज ये देख रहे हो कि आज वो कंपनी ब्लैक डायमंड बन गए और 2 महीने में, 4 महीने में ही बन जाऊंगा, नहीं पॉसिबल। वो जो स्ट्रगल उन्होंने किया था वो आपको भी करना पड़ेगा। जो मेहनत उन्होंने की थी वो आपको भी करनी पड़ेगी। तो डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है ना, ये स्किल बेस है। यहाँ पे सीखना पड़ता है, स्किल डेवलप करनी पड़ती है, कम्युनिकेशन की स्किल, बातचीत करने की कला, प्रेजेंटेशन की, अपने आप किसी के आगे प्रेजेंट करने की स्किल, ये सब स्किल सेट होती है। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है, फॉलो कैसे लेना है, कॉल बात कैसे करनी है, कपड़े कैसे पहनने हैं, ये सब स्किल्स होती हैं, ये सीखनी पड़ती हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, ये बहुत लंबा चलता है। मुझे आप एक क्वेश्चन का जवाब दो। जब कोई पर्सन नौकरी पे जाता है, नौकरी करने जाता है और नौकरी करता है, नौकरी उसकी लगती है 25,000 रुपए की, धीरे 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 आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते 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 जब 1 साल देता है कंपनी को, तो जाके उसका इंक्रीमेंट होता है 25 से 30,000। वो भी हर कंपनी में आज की डेट में नहीं होता।
कमा रहा है 25 को 1 लाख में पहुंचने में 5 से 7 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। और ये एक्सपेक्ट करना कि डायरेक्ट सेलिंग में जाओ और 2 महीने के बाद रोज लाख रुपए आना शुरू हो जाएगा, सर नहीं। थोड़ा समय देना पड़ेगा। आपने नौकरी में किसी और के लिए काम किया, जहां पे 7 साल दे दिए, 7-8 साल लाख रुपए महीना कमाने के लिए आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हो। यहाँ कुछ समय तो दो। अब जहां आप अपने आप के लिए काम कर रहे हो, जहां पे आपको लाख रुपए रोज का भी आ सकता है और लोगों को ई बाइटर में आ रहा है, तो कुछ तो समय देना पड़ेगा। तो ये बिजनेस लॉन्ग टर्म है। यहाँ पे गलत उम्मीदें किसी से भी रखना गलत है। नेक्स्ट, सेकंड रीजन, लैक ऑफ पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं है। आपको पता है जूम का कितना बड़ा ड्रॉबैक है? जूम का पता क्या ड्रॉबैक है? जूम मीटिंग में आए, 10 मिनट सुना, कुछ क्लिक नहीं हो रहा तो छोड़ के चले गए। पेशेंस नहीं है कि हम समझे। ये जूम का ड्रॉबैक है। और यही ड्रॉबैक एक बिजनेस में आता है कि लोगों के अंदर पेशेंस और कंसिस्टेंसी नहीं होती। लोग कुछ हफ्ते काम करते हैं, कुछ हफ्ते रिजल्ट नहीं आया और रुक जाते हैं। कुछ हफ्ते काम किया, रिजल्ट नहीं आया, रुक गए, काम करना बंद कर दिया क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा। अरे आपने कुछ हफ्ते, 2-3 हफ्ते दिए, नहीं आया रिजल्ट, लगे रहो। पेशेंस रखना पड़ता है कि 4 लोगों ने मना किया, कोई बात नहीं, मैं देखूंगा कि मेरी गलती कहां हो रही है। ये थोड़ी ना कि 4 ने मना किया अब मैं घर बैठ जाऊं। कोई डेली फॉलोअप नहीं लेते और कोई डेली एक्टिविटी नहीं करते। ये हो रहा है लोगों के साथ। आप आज आप ये नोट करना कि आपकी टीम में कितने लोग हैं और कितने एक्टिवली काम कर रहे हैं। और आप देखना कि जो लोग आपकी टीम में हैं, क्या वो रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने बिजनेस के लिए? क्या वो कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं? नहीं। वो पता क्या कर रहे हैं? आज जुड़ेंगे, फुल जोश के साथ आग लगा देंगे, 500 लोग भर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लोगों का रिस्पॉन्स 0 हुआ, कल से 0 फॉलोअप, किसी को फोन नहीं किया क्योंकि नेगेटिविटी आने लग गई और परसों गायब। ये होता है इस इंडस्ट्री में। ये बहुत बड़ी बात होती है, 100% होती है। देखिए, आप कोई भी काम करो, आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। रिजल्ट एक दिन में नहीं आता, समय लगता है। वो ऊपर वाला भी देखता है कि आप किस काबिल हो, वो आपको देगा। पर उस पेशेंस के साथ साथ आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी। मतलब निरंतरता, कि काम कर रहा हूं मैं, निरंतर कर रहा हूं, लगा हुआ हूं। चाहे रिजल्ट उतना नहीं आ रहा जितना मैं चाहता हूं, पर मैं अपना काम कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मुझे रिजल्ट मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, पर मुझे अपना काम नहीं रोकना। और प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि लोग काम कर रहे हैं, बस अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंचने वाले होते हैं और जैसे ही पहुंचने वाले होते हैं, एक कदम पहले 99% लोग हार मांग के घर चले जाते हैं। 100 सीढ़ी पे चढ़ना है, पर 99 सीढ़ी पहुंचते ही 99% लोग हार मान के उतर जाते नीचे। क्यों? पेशेंस नहीं है, कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है। सर, सक्सेस क्या मांगती है पता आपको? सक्सेस मांगती है कंसिस्टेंसी, टाइम और रिपीटेशन। सक्सेस कहती है कि आप कंटिन्यू लगे रहो और एक काम को बार बार करो। देखिए, कंसिस्टेंसी एक बोरिंग प्रोसेस होता है। कई बार ना कंटिन्यू एक काम को करना थोड़ा बोरिंग लगता है कि यार बोर हो रहे हो यार, क्या बार बार एक ही काम में लगाओ। नहीं, पर वही बोरिंग काम आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ले आता है। समय देना पड़ता है। 10 बार मीटिंग करनी पड़ेगी, 100 बार मीटिंग करो, समय देना पड़ेगा, निरंतरता लगना पड़ेगा, एक काम बार बार करना पड़ेगा, तो जाके रिजल्ट मिलेगा। पेशेंस रखना कंसिस्टेंसी के साथ बहुत 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 जरूरी है। नेक्स्ट, थर्ड रीजन, फियर ऑफ रिजेक्शन। बिल्कुल, लोग डरते हैं। डर पता किस चीज का है? कि अगर किसी ने मना कर दिया तो लोग क्या कहेंगे। डरते हैं। ये बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग को बताने में लोग डरते हैं। ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे, ये सोच के
कि अरे यार मेरे दोस्त, मेरे परिवार वाले हंसेंगे मेरे ऊपर, मुझे जज करेंगे कि क्या तू एक मैकेनिकल इंजीनियर बन के आया था, क्या तू डॉक्टर बन के आया, क्या तू ये बन के आया, तू और ये काम कर रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, किसी ने कुछ मना कर दिया, उसको दिल पे ले लेना। टेकिंग रिजेक्शन पर्सनली। किसी ने कुछ मना कर दिया, उसका रिजेक्शन अपने दिल पे ले लिया। यार मुझे आप एक बात बताओ, किसी की ना आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। अगर कोई आपको मना कर रहा है तो वो आपको मना नहीं कर रहा, सिर्फ उसने उस समय को मना कर दिया कि भाई ये समय मेरा नहीं है। उसको जो उस सोच को मना कर दिया, जो सोच उसको बोल रही थी कि तू आगे बढ़ सकता है, और उसने उस सोच को मना कर दिया कि नहीं मुझे आगे नहीं बढ़ना। उसने आपको मना नहीं किया। सर मुझे एक बात बताओ, एक दुकान अगर आप खोलते हो, दुकान में कपड़े बेच रहे हो, आपको एक ग्राहक आया, उसने कपड़े दिखाओ, अपने कपड़े दिखाए, उसने कहा ठीक है, कुछ और दिखाओ, मुझे पसंद नहीं आया, कुछ और खोल के दिखाया, उसने कहा नहीं कुछ और डिजाइन दिखाओ, आपने कुछ और खोल के दिखाया, आपने कहा उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये कुछ नया ट्रेंडिंग दिखाओ, आपने कुछ और नया खोल के दिखाया। तो इस प्रोसेस में उसने आधा घंटा बर्बाद कर दिया आपका, और कहा कि नहीं मुझे पसंद नहीं आया, और चला गया। और आपकी पूरा ताम झाम फैलाकर, तो आप क्या करोगे? तो क्या कहोगे, मैं दुकान को बंद कर रहा हूं, या नहीं समेट के वापस रखता हूं, अगला ग्राहक आके काम सामान लेगा। यही बोलोगे ना कि अगला ग्राहक आके सामान लेगा। सर एक दुकानदार हो, एक शॉपिंग मॉल हो, या कोई बड़ी दुकान हो, कुछ भी हो, दिन में 100 ग्राहक चढ़ते हैं, जिसमें से 90% लोग सिर्फ विंडो शॉपिंग करने जाते हैं, जो कपड़े खुलवाते हैं और फिर पैक करवाते हैं। पर अगर एक बंदे ने मना कर दिया और दुकानदार बोले कि नहीं यार इसने मना कर दिया, अब तो मैं माल बेचूंगा ही नहीं, दुकान ही शट डाउन कर देता हूं, तो कभी दुकानें चलेंगी नहीं। तो किसी ने अगर आपको मना किया, दिल पे लेने वाली बात है ही नहीं। सर मना किया नहीं मतलब नो, उसकी किस्मत, उसको नहीं करना। पर कई प्रतिशत लोग, कई लोग की ना को अपने दिल पे ले लेते हैं, और उसी डर से इस बिजनेस को छोड़ देते हैं कि सर मैंने कई लोगों से बात की, लोग मना कर रहे हैं। सर आपने कई लोगों से बात की और लोगों ने मना किया, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपने जिस जिस तरीके से बात करी, जिस पिच के साथ बात करी, हो सकता है उसमें कोई कमी हो सकता है जो आपने नॉलेज उसको दी उसमें कमी हो सकता है कि आप जो उसको कहना चाहते थे उसको नहीं बता पाए, तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। इसलिए मैंने एक फॉर्मूला दिया था अपने एक बूट कैंप में, 5S5 का, कि 5 लोगों से बात करो, रुक जाओ, 5 लोगों से बात करो, रुक जाओ, देखो गलती कहां कर रहे हो, फिर अगले 5 लोगों से बात करो। डरने की जरूरत नहीं है। किसी ने ना किया तो उसने अपने आप को ना किया, आपको ना नहीं किया। चौथा रीजन, पुअर स्किल डेवलपमेंट। डायरेक्ट सेलिंग में 98% लोग ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते। आप देखिए ना, आज का लिंक आपने कितने लोगों को दिया, पर अभी तक सिर्फ 900 लोग आए हैं। सर इस समय 5000 लोग होने चाहिए थे जिनको वैल्यू है, पर उनको नहीं सीखना। पुअर स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग नहीं लेनी। बूट कैंप सबके लिए है। चिल्ला चिल्ला के हम सब लोग बोल रहे हैं, सागर सर तक बोल रहे हैं कि भैया बूट कैंप में आना पड़ेगा हर एक को, पर फिर भी कितने लोग रजिस्टर कर रहे हैं? गिनती के लोग। क्यों? उनको सीखना ही नहीं है, वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते, वो लर्निंग नहीं सीखते, वो बातचीत करने की कला नहीं सीखते। डायरेक्ट सेलिंग एक पब्लिक डीलिंग बिजनेस है, समझिएगा। डायरेक्ट सेलिंग एक पब्लिक डीलिंग बिजनेस है। यहाँ पे आपको बातचीत करना आना चाहिए। जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं सीखोगे, आप नहीं आगे बढ़ सकते। जब तक आप ट्रेनिंग अटेंड नहीं करोगे रेगुलर बेसिस पे, आप अपडेटेड नहीं रहोगे, आप उस माहौल में नहीं रहोगे, आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे, आप नेगेटिव होते जाओगे। डोंट इंप्रूव प्रेजेंटेशन स्किल। बिल्कुल, अगर कोई एक चीज सीख लिया आपने, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसी तरीके से मैं 10 साल और काट सकता हूं। नहीं, आपको हर महीने, हर वक्त, हर पल, हर साल, हर समय अपने को इंप्रूव करना है, मतलब अपने को बेहतर बनाना है। मुझे कुछ आता है पर मुझे अब उसको और बेहतर बनाना है, और बेहतर और बेहतर और बेहतर। सर डायरेक्ट सेलिंग रिवॉर्ड करता है स्किल्स को, किस्मत को नहीं। यहाँ पे जितने करोड़पति बने बैटर में, कोई किस्मत से नहीं बना, कोई खैरात नहीं मिली उनको, उनके अंदर एक स्किल थी, उन्होंने आपको जोड़ा, आप उनको देखकर मोटिवेट हुए हैं। सर डायरेक्ट सेलिंग रिवॉर्ड करती है स्किल्स को,
कि आपके अंदर अच्छी स्किल्स होनी चाहिए और स्किल्स आप सीख सकते हो, कोई गिफ्ट में नहीं मिलती। हर बच्चा माँ के पेट से कोई ट्रेनर या मोटिवेशन स्पीकर या कोई प्रधानमंत्री बन के नहीं आता। सबकी लाइफ में एक स्ट्रगल होता है और जो उस स्ट्रगल को पार कर जाता है वो जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। तो आपको अगर अपनी जिंदगी के स्ट्रगल को पार करना है तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी। और सिखाने के लिए हम बैठे हैं आपको सर। एक छोटा सा अमाउंट है बूट कैंप का 250 रुपए, अगर वो आपकी जेब से नहीं निकल रहा तो आपको सोचने की जरूरत है एक बार कि आप इस इंडस्ट्री में कर क्या रहे हो। अगर 250 रुपए आपकी जेब से नहीं निकल रहे तो आपको सोचना पड़ेगा अपने आप के लिए, क्योंकि आप चौथे रीजन पे खड़े हो इस समय। चौथे रीजन पे वो क्या है? पुअर स्किल डेवलपमेंट। हम अपने स्किल्स को डेवलप भी नहीं कर रहे, अपने अंदर पैदा ही नहीं कर रहे, नई नई चीजें, तरीके नहीं ला रहे अपने अंदर आगे बढ़ने को लेकर, क्योंकि हम सीख नहीं रहे, हम ट्रेनिंग नहीं ले रहे। हम आपको कम्युनिकेशन करनी आनी चाहिए, बातचीत कैसे करनी है आनी चाहिए, कैसे अपने को आगे किसी के आगे प्रेजेंट करना है, दिखाना कैसे, प्लान कैसे दिखाना है आना चाहिए। सर बूट कैंप में रोज एक नए टॉपिक की बात होने वाली है, रोज एक नया स्पीकर आएगा और वहां पे सिर्फ नेटवर्किंग की बात नहीं होती, वहां बात होती है पर्सनल डेवलपमेंट की, आपकी खुद के ऊपर बात होती है, आपकी ग्रोथ के ऊपर बात होती है, सिखाने की बात होती है, वो आपको आना चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस चाहिए तो आपको सीखना पड़ेगा, स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। पांचवा रीजन, ये सबसे बड़ा रीजन है, पता आपको मेरा फेवरेट रीजन है, वो है स्पॉन्सर ब्लेमिंग। क्या ब्लेमिंग? मेरा अपलाइन कुछ नहीं करता। बहुत बड़ी बात है ना, यही होता है ना, मेरा अपलाइन कुछ भी नहीं करता, मैं वेट कर रहा हूं कि कोई आके मेरे लिए काम करे, मतलब मेरे लिए प्लान दे, मेरे लिए कोई आके मेरी मीटिंग ले, फॉलोअप भी मेरा ले, क्लोजिंग भी करे, आईडी भी लगाए और उससे काम भी कराए। सर स्पून फीडिंग अगर आप सीख गए, स्पून फीडिंग पता क्या होती है? कि कोई आपको चम्मच में डाल के खाना खिलाए। अगर इस उम्मीद से बैठे हो तो आप गलत जगह हो। और आपकी टीम में कुछ लोग जो छोड़ के गए वो इन्हीं कारण के बाद छोड़ गए होंगे, क्योंकि वो वेट कर रहे थे कि मेरी अपलाइन आके मेरे लिए काम करे, मेरी अपलाइन आके मेरे लिए मीटिंग करे, मेरी अपलाइन आके मेरे फॉलोअप ले, मेरा क्लोजिंग करे। अरे अगर आप जिस इंडस्ट्री में जुड़े हो, आपको जिसने जोड़ा, उससे पहले सीख लो और उससे कहो थैंक यू सो मच, मैं खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बन के काम करूंगा और जब आपकी जरूरत हुई तो मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। और वो तब तक आप मुझे चाहिए, क्योंकि वो अपलाइन है, आप उसको छोड़ भी नहीं सकते। वो आपके अपलाइन है, उसको बहुत चीजें पता है, वो आपका साथ देगा। थर्ड पार्टी इंपैक्ट जरूरी होता है, पर हर जगह नहीं और हर वक्त भी नहीं, हर पल भी नहीं। मेरा बिजनेस है, मैं खुद डेवलप करूंगा, मुझे जब मेरी जरूरत पड़ेगी मेरे अपलाइन को उसको बुलाऊंगा जरूर, पर जब जरूरत पड़ेगी, हर वक्त नहीं। और कई बार लोग अपनी अपलाइन को ब्लेम करते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो पता इसकी वजह क्या है? मेरा सीनियर, मेरी कंपनी, कंपनी का प्रोडक्ट। अरे दो लोगों को दिया, एक को रिजल्ट नहीं मिल रहा, हमने एक पर लगाया ब्लेम करने में। आपने कभी देखा कि अगर किसी को रिजल्ट नहीं मिला तो क्या उसने ढंग से प्रोडक्ट को यूज किया है? नहीं। मैंने ई बाइटर में से कई लोगों से मिला जो आके जिन्होंने आके मुझे बोला सर रिजल्ट नहीं आया। और आपको बताऊं, जितने लोगों ने बोला रिजल्ट नहीं आया, उसमें से 100% लोग पता है क्या थे? जिन्होंने प्रोडक्ट को ढंग से इस्तेमाल ही नहीं किया। प्रोडक्ट को लिया, बिछाया 4 दिन, नहीं समझ आया, पैक करके रख दिया, ना पानी पिया ना ब्रेसलेट बांधा, तो प्रोडक्ट कभी रिजल्ट नहीं देगा। तो अपलाइन को ब्लेम करना बंद करो, कंपनी को ब्लेम करना बंद करो, प्रोडक्ट को ब्लेम करना बंद करो। अगर आप फेल हो रहे हो उसमें 100% गलती आपकी है। अगर आपकी टीम खत्म हो गई तो उसमें 100% गलती आपकी है। लीडर्स टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ग्रोथ। जो रियल लीडर होता है वो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपनी ग्रोथ की। पर आपको पता है हमें बहुत इजी रहता है, कंपनी को ब्लेम कर दो, कंपनी के सिस्टम को ब्लेम कर दो, एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम कर दो, या किसी के ऊपर भी उंगली उठा लो। बहुत आसान होता है किसी के ऊपर उंगली उठाना और अपने को ये समझाना कि देख तू तो बहुत कुछ कर सकता था, पर तू अगर फेल हुआ ना
तो उसकी वजह अपलाइन है, उसकी वजह प्रतीक कथुरिया, विवेक नायक है, अजय गायकवाड़ है, वीर प्रधान है। ये सब गलत है, मैं तो बिल्कुल सही हूं। मेरी अपलाइन गलत थी, प्रकाश दरी सर आप गलत थे, कंपनी बिल्कुल बढ़िया थी, आपने सपोर्ट नहीं किया। ये बहुत आसान होता है किसी पे उंगली उठाना, बहुत आसान है। पर आज जो 90% लोग हैं, वो जब वो छोड़ के गए इस इंडस्ट्री को, उसमें एक वजह ये भी थी फेल होने की कि वो सिर्फ स्पॉन्सर ब्लेम करते रहे। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बात एक बहुत बड़ी बात बोलूंगा, अगर आप लाइफ टाइम कंप्लेंट मोड में रहोगे, अगर आप लाइफ टाइम कंप्लेंट मोड में रहोगे तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको कंप्लेंट मोड से बाहर निकल के आना पड़ेगा। हर बात, हर बार, हर वक्त कंप्लेंट करना, कंप्लेंट करना, कंप्लेंट करना, इसकी उसकी, इसकी चुगली उसकी चुगली, वो गलत, वो ऐसा, ये ऐसा, हर वक्त, वो इंसान कभी जिंदगी में ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि उसका माइंडसेट है वो कंप्लेंट माइंडसेट है, ना कि ग्रोथ माइंडसेट। छठा रीजन, लैक ऑफ बिलीव इन प्रोडक्ट। बहुत बड़ी बात है कि अपने प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रोडक्ट को प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर रहे। प्रोडक्ट की थ्योरी जो है, मैग्नेटिज्म कैसा है, क्या काम करता है, क्या उसकी थ्योरी है, वो अभी भी कई लोगों को पता ही नहीं है। और जब प्रोडक्ट आपको जब पता ही नहीं है कुछ भी, तो आप जब प्रोडक्ट को किसी को बेचोगे, किसी को दोगे, किसी को समझाओगे, तो आपके अंदर वो कन्विक्शन, वो विश्वास निकल के नहीं आएगा, क्योंकि आपको खुद विश्वास नहीं है प्रोडक्ट के ऊपर। जब आपको विश्वास नहीं है, जब आपको अंदर बिलीव नहीं है, तो कैसे आप किसी को वो बिलीव, किसी के अंदर वो विश्वास कैसे पैदा कर सकते हो? और यही वजह बनती है लोग प्रोडक्ट पे, लोग काम करना छोड़ देते हैं, क्योंकि जब आपका अंदर विश्वास ही नहीं है प्रोडक्ट को लेकर, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, और जब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो रिजल्ट बिकम जीरो। जब आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, देन रिजल्ट बिकम जीरो, रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, विश्वास आता पता कब है? जब आप प्रोडक्ट को प्रॉपरली इस्तेमाल करते हो और उसकी नॉलेज लेते हो। आज भी मैं आपको बताऊं, आज भी आपकी टीम में से 80% लोगों को प्रोडक्ट को वो सुन चुके हैं 100 बार। 80% लोग प्रोडक्ट को 100 बार सुन चुके होंगे, पर उस तरीके से नहीं बताते हो कि जिस तरीके को आपने सिखाया होगा कि आपको मैग्नेट के ऊपर ये बात करनी है। मैं रिसेंटली अभी कश्मीर गया था, सागर से हम दोनों कश्मीर में थे। वहां पे हमारे एक लीडर से मुलाकात हुई सोनमार्ग में। मैं कहा सर आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? तो उसने कहा सर अभी ना मैंने रीस्टार्ट की है। तो मैंने कहा रीस्टार्ट करने की नौबत क्यों आई? तो आप मानेंगे नहीं उन्होंने मुझे क्या बोला। उन्होंने कहा सर मैंने रीस्टार्ट करने की वजह ये आई क्योंकि मैंने शुरू में जब मैं ई बैटर में जुड़ा तो मैंने 150 लोगों को प्रोडक्ट दिया। कितने लोगों को? 150 लोगों को। और 150 के 150 लोगों ने मुझे 2 दिन के बाद गालियां दे दी। अरे ऐसा क्या हुआ? क्योंकि मैंने ये कह के दिया कि आपको शुगर है, आप इसको इस्तेमाल करो, 1 दिन में ठीक हो जाएगी। आपको बीपी है, आप इसको इस्तेमाल करो, 1 दिन में ठीक हो जाएगा। आपको कोई बीमारी है, इस्तेमाल करो, अभी लो, 1 दिन में ठीक। सर आप बताओ क्या 1 दिन में ठीक हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर उसने क्या किया, जो गलत नॉलेज ली, उसी गलत नॉलेज के साथ आगे जब बात को रखा तो बात गलत ही बनी और रिजल्ट बिकम जीरो। और जब 150 लोगों को दिया गलत नॉलेज के साथ, जब रिजल्ट नहीं आया तो उसका कॉन्फिडेंस क्या हुआ? वीक। रिजल्ट क्या आया? जीरो। तो आप पहले प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करिए, उसकी पूरी नॉलेज लीजिए। सर प्रोडक्ट पे आप जिस पे काम कर रहे हो, जो आपको पैसा कमा कर दे रहा है, अगर आप उसमें विश्वास ही नहीं है तो आप इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते। विश्वास अंदर लाना पड़ेगा। 7वां रीजन, कोई क्लियर गोल्स नहीं है। कोई क्लियर गोल्स नहीं है, ये गलत बात है। विदाउट, अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो आपका कोई डायरेक्शन नहीं है, आपके अंदर कुछ एक अर्जेंसी नहीं है, एक वो नहीं है कि मुझे जल्दी काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मेहनत करनी, वो है ही नहीं। अंदर मोटिवेशन ही नहीं आती। मैं आपको 100 मोटिवेशन दे दूं, पर आप काम कर किस लिए रहे हो? आपका गोल क्या है?
जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो मोटिवेशन मेरी 1 घंटे बाद खत्म हो जाएगी। और जो लोग सक्सेसफुल हैं, जिन लोगों ने आज इस इंडस्ट्री में सक्सेस हासिल करी है, उनके पास उनके मंथली गोल्स थे। एक गोल तो था जो मैं 2 साल बाद चाहिए, एक होता है मंथली मुझे क्या चाहिए, हर महीने मेरा क्या गोल है। उनके पास थे डेली एक्टिविटी टारगेट, उनके पास था लॉन्ग टर्म विजन। और अगर बोलूं, अगर आज आप गोल बनाओ तो लिखो आप पहले लॉन्ग टर्म गोल कि मुझे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल के बाद क्या चाहिए। फिर आप लिखो मुझे हर मंथली क्या चाहिए, मुझे इस महीने क्या करना है, अगले महीने क्या करना है, उससे अगले महीने क्या करना है। आपका कम से कम 6 महीने का गोल सेट होना चाहिए कि इस महीने मुझे अपने बेटे की फीस भरनी है, अगले महीने मुझे फैमिली को ले जाना घुमाने के लिए, मुझे ये पैसा चाहिए, उसके अगले महीने मेरी एक प्रीमियम कटेगा LIC का या कोई भी इंश्योरेंस का, उसके लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, कुछ भी चाहिए। मुझे 6 महीने बाद जाके गाड़ी की करानी इंश्योरेंस, हर एक के लिए पैसा चाहिए। गोल हो, कुछ भी गोल हो। और जब गोल बनाओ तो उसके बाद आपका डेली एक्टिविटी टारगेट्स हो कि मुझे ये सब अचीव करने के लिए रोज क्या करना पड़ेगा। वो भी एक आपका गोल है कि रोज मुझे 5 लोगों को मीटिंग देनी है, मेरा गोल है, उसके बिना मैं घर पे नहीं आऊंगा, ये मेरा गोल है। रोज मुझे 5 मीटिंग करनी है, मुझे रोज इतने लोगों से मिलना है, रोज इतने लोगों प्रोस्पेक्टिंग करनी है। आपको याद होगा लास्ट बूट कैंप मैंने बनाई थी शीट, आपकी वर्किंग शीट, अब वो बनाइए। जब तक गोल्स क्लियर नहीं होंगे बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिल सकती। ये रियलिटी, ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपको बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो आपको गोल सेट करना पड़ेगा। और अगर आपकी टीम में से लोग छोड़ गए तो उसमें से एक रीजन ये भी था कि उनके गोल सेट थे ही नहीं। अगर आपको विश्वास है चेक कर लो। आज मैं कहता हूं, आज आज एक काम करो, अपनी टीम से क्वेश्चन करो, पूछो, सबको बोलो कि तुम्हारे गोल्स क्या है। अगले 1 साल की तुम्हारी गोल सेटिंग लिस्ट मुझे चाहिए अगले 5 मिनट के अंदर, क्योंकि लिखी होगी तो 5 मिनट लगेंगे देने के लिए, अगर नहीं लिखी तो 1 घंटा भी कम है। 1 घंटा भी कम है अगर लिखी नहीं हुई। और ये रियलिटी है। 8वां रीजन, नेगेटिव एनवायरनमेंट। बिल्कुल, लोग किसको सुनते हैं, लोग सुनते हैं उन लोगों को जो फेल हो गए जिंदगी में, उनसे राय लेते हैं। मैं डायरेक्ट सेलिंग करूं या ना करूं, या मैं ई बटन करूं या ना करूं, तू बता। अरे वो खुद आदमी फेलियर है, आप उससे पूछ रहे हो। जिसने आपको जोड़ा वो उसमें काम कर रहा है, वो उसमें पैसा कमा रहा है, वो उसमें सक्सेस के लिए आगे बढ़ रहा है। उसकी अपलाइन, वो अपने अपलाइन से बात करता है। उसकी अपलाइन कौन, जो इस कंपनी में सक्सेसफुल हो चुकी है। पर हम किससे पूछेंगे, फेल लोगों से, जो फेल हो गए। हम उनसे पूछेंगे जिनके माइंड से पता क्या है कि भाई बिजनेस धंधा वंदा कुछ मत करो, चुपचाप सुबह उठो, 10 से 8 की नौकरी करो, महीने का 25 से 30-40 हजार घर आएगा, सिंपल, रजाई ओढ़ के सो जाओ, हफ्ते की एक छुट्टी लो, एंजॉय करो। उन्हें कहते हैं नॉन बिजनेस माइंडसेट। और आपको बताऊं, आज की डेट में लोगों का फेल होने का एक और कारण है कि लोग अपना अधिकतर समय सोशल मीडिया पे वेस्ट करते हैं। क्या, रील देखने में, फेसबुक पे लाइक करने में, इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया बना है 2 चीजें, या तो उसका फायदा लो, अपने काम की चीज डालो, लोगों से काम के लिए प्रोस्पेक्टिंग करो, या रील देख के अपने को हंसाओ, एंजॉयमेंट दो और नमस्ते करके सो जाओ। और मैं देखता हूं कि लोग एक्चुअली कितना ज्यादा समय वेस्ट कर रहे हैं रील्स को देखने में। अरे टाइम वेस्ट करो हंसी का खुश रील देखने में, वो देखो जो आपके काम का है। तो सोशल मीडिया इतना डिस्ट्रैक्शन बन चुका है, आपके दिमाग को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा नेगेटिविटी से, क्योंकि आपका दिमाग आपका बहुत बड़ा एसेट है, ये कैपिटल है, ये आपको इंटरेस्ट देगा। ये वो बैंक है जो आप जिसपे अगर काम ढंग से करोगे तो ये आपको हर महीने इंटरेस्ट देगा। और माय डियर फ्रेंड्स, हमें लोगों को पसंद है नेगेटिव एनवायरनमेंट पे रहना। और जब इंसान नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहेगा तो खुद भी नेगेटिव ही होगा, क्योंकि वो नेगेटिव एनवायरनमेंट में जा चुका है। वो फेलियर लोगों से बात कर रहा है, उसको लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हो, अगर आपको ग्रो करना है तो आपको अपना एनवायरनमेंट बदलने की जरूरत है, आपको अपना लोग बदलने की जरूरत है। और 9th लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो रीजन है वो है
ट्रीटिंग बिजनेस एज अ साइड हॉबी। कई लोग इसको एक हॉबी की तरह काम करते हैं कि ठीक है यार, समय मिला तो काम करेंगे, कोई डिसिप्लिन नहीं होता, कोई फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं है, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है कि ढंग से काम करना है। किसी को भी चलती सड़क पे प्लान दिखा देना, फोन में बात करते करते हल्का देना, हाँ एक कंपनी है यार, तेरे को बताना उसके बारे में, इस तरीके से बात करना। दिन के प्रॉपर 1 घंटा छोड़िए, 10 मिनट प्रॉपर नहीं देते इस काम को लेकर, तो उनको रिजल्ट कैसे आएगा? अगर आप इस बिजनेस को ट्रीट करोगे कैजुअली कि ठीक है यार चलता है, तो आपको रिजल्ट भी आएगा चलते वाला। ये इस बिजनेस को, ये बिजनेस है, इसको सीरियसली लेने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है, इसको जानने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये 9 रीजंस है जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं। ये आपको अपनी टीम से डिस्कस करने की जरूरत है। और आपको बताऊं, आपकी टीम में 99.9% लोग जो फेल हुए हैं, वो इनमें से कोई ना कोई एक रीजन की वजह से फेल हुए हैं। आप नोट कर लो, मैं लिख कर देता हूं ये बात। सो पीपल डोंट फेल इन डायरेक्ट सेलिंग। लोग फेल नहीं होते डायरेक्ट सेलिंग में। आज ये धारणा भी बदलनी है हमें। लोग इस इंडस्ट्री में फेल नहीं होते, लोग इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं। लोग इस इंडस्ट्री में फेल नहीं होते, लोग इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन क्या नहीं है कि भैया सुबह उठ के मुझे बूट कैंप अटेंड करना है, मुझे 8 बजे घर को छोड़ देना है, मुझे फील्ड में जाना है, मुझे इनके 8 घंटे देने हैं। डिसिप्लिन नहीं है, माइंडसेट बड़ा वीक है, और अपने आप से कोई भी कमिटमेंट नहीं है कि मैं यहाँ काम कर क्यों रहा हूं। इसीलिए वो बिजनेस को छोड़ देते हैं। यहाँ पे कोई फेल नहीं हो रहा, लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो लगे हुए हैं वो कमा रहे हैं, पर जो छोड़ गए वो फेलियर बन जाते हैं। और फेलियर क्या करेगा? फेलियर ही फैलाएगा। नेगेटिव पर्सन नेगेटिविटी ही फैलाएगा। तो हाउ टू अवॉइड फेलियर? आप फेलियर को कैसे अवॉइड करो? आप उसके लिए रोज ट्रेनिंग लो, सिस्टम को फॉलो करो, प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली इस्तेमाल करो, अपने लीडर्स, अपनी टीम, अपनी कंपनी, अपना एजुकेशन सिस्टम, अपने ट्रेनर्स, सबके साथ कनेक्टेड रहो, किसी को भी छोड़ना नहीं है। और माय डियर फ्रेंड्स, कम से कम ये सोच लो कि मैं आज इस कंपनी, इस इंडस्ट्री में आ गया हूं, मुझे कम से कम एक कंपनी में टिक कर 2 से 3 साल देने हैं। मुझे, मैं जिस कंपनी में आया हूं, मुझे टिक कर कम से कम, कह रहा हूं कम से कम, मरे से बरा भी 2 से 3 साल देने ही देने हैं, एट एनी कॉस्ट। अगर मैं 2 से 3 साल नहीं देने वाला तो मेरा बिजनेस ग्रो नहीं होगा। मुझे 2 से 3 साल देने पड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग हर एक के लिए नहीं बनी। डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट फॉर एवरीवन, बट यस इट कैन गिव यू एवरीथिंग। ये आपको वो हर चीज दे सकती है जो आप चाहते हो, पर उनको जो रुकेगा, जो रुकेगा, जो सीखेगा, और जो कभी भी छोड़ेगा नहीं, उसको ये इंडस्ट्री बहुत कुछ दे सकती है। जो इस इंडस्ट्री में रुकेगा, जो इस इंडस्ट्री में सीखेगा, जो इस इंडस्ट्री को कभी भी नहीं छोड़ेगा, उसको इंडस्ट्री बहुत कुछ दे सकती है। क्योंकि इंडस्ट्री हर एक के लिए नहीं बनी, सिर्फ उनके लिए बनी है जो यहाँ पे रुकेगा, जो समय देगा, कम से कम 2-3 साल डिवोटीनेस के साथ देने वाला है। तो यहाँ पे एक भावना रखता है कि मुझे सीखना है, मैं ट्रेनिंग लूंगा, मैं सीखूंगा, मैं जानूंगा, मैं हर वो मुकाम को हासिल करूंगा जो मैं चाहता हूँ। और जिसके अंदर एक बार ये भावना नहीं आनी चाहिए कि मुझे क्या छोड़ देता हूँ, मैं छोड़ नहीं बन रहा। क्योंकि जब छोड़ने की भावना आ गई, तब कभी काम नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं। आज एक छोटी सी केस स्टडी लेके आया हूं आपके लिए, किसी की जिंदगी की एक बहुत बड़ी, मैं कहूंगा बहुत बड़ी पिक्चर कह लो, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैट बॉक्स 1 मिनट के लिए ऑन करता हूं और पूछना चाहूंगा कि कोई भी पर्सन बता सकता है ये शख्स कौन है? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं, कोई भी अगर जानता हो इस शख्स के बारे में, इस लेडी का नाम, कि ये लेडी कौन है? तो मुझे अच्छा लगेगा कि ये कौन है। अगर नहीं है तो आप नो भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। ग्रेट। VNR सुजीत जी ने रिप्लाई किया, ओफ्रा विनरे। ग्रेट। नो, ओबामा के डॉक्टर नहीं है ये, इसका नाम सही लिखा आपने, इसका नाम है ओपरा
विनफ्रे। इसका रियल नेम था और ओपरा ओपरा था, पर चेंज करके ओपरा विनफ्रे बना। माय फ्रेंड्स, जितने आज महिलाएं हैं ना और जितने भी लोग हैं, मैं कहूंगा आपको इस शख्स की जिंदगी के बारे में जब जान लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि लाइफ में सक्सेस कैसे होती है। देखिए, ओपरा विनफ्रे एक लेडी जिसका 1954 में जन्म हुआ। जब जन्म हुआ ना तो इसकी खुद की मदर बहुत छोटी उम्र की थी, मतलब 18 साल की। तो बचपन में ही ये मतलब जब इसकी माँ भी बच्ची थी तो ये पैदा हो गई और इतने गरीब घर में पैदा हुई जहां पे रोटी खाने के तो छोड़ो, कपड़े पहनने के लिए भी नहीं थे। तो जो आलू की बोरी होती है, जो प्याज की बोरी होती है ब्राउन कलर की, वो बोरी को सिल के ये पहनती थी लेडी। वो बोरी को सिलकर ये लेडी पहनती थी। इतनी गरीब थी। कोई खाना घेर देता था ना जमीन पे तो वो उठा के खाती थी, क्योंकि पैसे नहीं थे इसकी माँ के पास। इसकी माँ नौकरानी थी, घर का काम करती थी कि अपना गुजारा चला सके। पर वो खुद एक बच्ची थी इसकी मदर, तो एक बच्चे को कैसे संभालती। तो ये ओपरा विनफ्रे लगी रही अपने लिए पहले खाना जोड़ने में, अपने गिरा हुआ खाना खाने में और अपने बचपन से ही सरवाइव करने के लिए। और समय ऐसा आया जब 9 से 14 साल की उम्र में इसको कई सारी ऐसी झेलनी पड़ी जो एक बच्चा हैंडल नहीं कर पाता। वो क्या था, खुद के जब परिवार वाले, खुद की कम्युनिटी ने जब अब्यूज करना, मतलब अगर बहुत ब्लंट भाषा में बोलूं तो रेप हुआ कई बार 9 से 12 साल में। जब 9 से 12 साल की थी औरत, तो इसके साथ, लेडी के साथ कई बार रेप किया इसी खुद के परिवार वालों ने, खुद के घर वालों ने उस समय में। पर उस समय ओपरा विनफ्रे जो बहुत टूट चुकी थी अंदर से, तब इसकी मदर ने फिर इसका साथ दिया। जब इसकी मदर को एक सोच आई, एक माइंडसेट आया, एक मेच्योरिटी आई, और इसके जो स्टेप जो पिता थे, स्टेप फादर मतलब सौतेले बाप के पास कहा कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं नहीं पाल पा रही मेरी बेटी को, तुम पाल लो वरना ये मर जाएगी। उस समय उसके पिता ने इसका साथ दिया और सबसे पहले इसका खाना पीना ठीक किया, डॉक्टर पास लेके गए, इसकी सोच ठीक करी, माइंडसेट। फिर इनको अच्छे स्कूल में डाला कि अब तुम पढ़ाई की शुरुआत करो। ये ओपरा विनफ्रे के अंदर जो क्वालिटी थी, जो अंदर अपनी जोश था, जो एक्साइटमेंट था, वो जगाया कि मैं फेलियर नहीं बनूंगी, मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि मैं क्या हूं। अच्छा काम करना शुरू किया, हर अपने अंदर स्किल डेवलप किए, रोज सीखा। 14 लेके 17 साल तक अपनी जिंदगी के डिवोटेडली दे दिए अपने लिए। और 17 साल की उम्र में पहली बार इसको टीवी में एज अ न्यूज रीडर की जॉब मिली। जब 17 साल की थी तो क्या कहा कि आपको न्यूज पढ़नी है, ये आपकी नौकरी है। पर जब ये न्यूज पढ़ती थी तो पढ़ते पढ़ते इतनी इमोशनल हो जाती थी कि आंखों से आंसू आते थे। तो इसीलिए इसको उस शो से निकाल दिया कि आप आउट हो जाओ, आप हमारे शो के लिए नहीं बने। आप देखिए बचपन से क्या कुछ झेला, उसके बाद हिम्मत जुटाई कुछ करने की, और जब कुछ करने गई तो उसको फिर निकाल दिया गया। उसके बाद समय ऐसा पलटा कि एक शो में गई, जिस शो को हिट कर दिया और फिर खुद का शो चालू किया, ओपरा विनफ्रे टॉक शो। अपने नाम से, जैसे हिंदुस्तान में ना कपिल शर्मा शो, वैसे इसने शुरू किया ओपरा विनफ्रे शो। और वो ऐसा शो बना, ऐसा हिट शो बना, जो पहले शुरू हुआ 15 मिनट का आता था एक पूरा प्रोग्राम, वो हुआ आधे घंटे का, फिर 1 घंटे का। और आपको पता है जब इसका शो आता था तो एक टीवी चैनल पे नहीं, करीब करीब 128 चैनल पे ऑन द स्पॉट दिखता था। आप कोई भी चैनल पे देखोगे उस टाइम पे, एग्जांपल 8 से 9, तो सिर्फ ओपरा विनफ्रे शो ही आपको दिखेगा, सिर्फ ओपरा विनफ्रे शो ही दिखेगा। माय डियर फ्रेंड्स, बेस्ट शो अमेरिका का बना, बेस्ट शो। इसने बुक लिखी, बेस्ट सेलिंग बुक बनी इसकी। इसने
अपना खुद की प्रोडक्शन हाउस खोली। और आपको पता है कि इतना बढ़िया हुआ, इतना बढ़िया कि प्रेसिडेंट ओबामा ने इसको प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया ऑफ फ्रीडम का 2013 में। जैसे मान लीजिए हमारे हिंदुस्तान में पद्मश्री होता है ना अवार्ड, वैसे वहां पे है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, जहां पे बराक ओबामा ने इसको अवार्ड दिया। और ये शख्स आज अमेरिका की ऐसी शख्स है कि अगर कोई पॉलिटिशियन को खड़ा होना है पॉलिटिक्स में, तो इसका नाम या इसका सपोर्ट लेना होता था कि अगर ये सपोर्ट देगी तो लाखों वोट यूं आ जाएंगे। अगर इसका नाम जहां पे आ गया तो लाखों वोट यूं आ जाएंगे। तो कोई भी प्रधानमंत्री अगर जीता अमेरिका में तो इसके सपोर्ट के बिना नहीं जीता। सोचिए वो शख्स, वो लेडी कहां पहुंच गई, कहां पहुंच गई जिंदगी में। और आज अगर मैं इसकी नेट वर्थ की बात करूं तो 26,600 करोड़ की इसकी नेटवर्थ है। और पूरे अमेरिका की रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट वुमेन है। और आपको बताऊं हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है टीवी की ये। और ऐसा कोई भी फिल्म स्टार बड़ा एक्टर नहीं था जो इसके टीवी शो पे नहीं आया, इवन की माइकल जैक्सन तक, बराक ओबामा, मतलब कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, कुछ भी अगर उसको थोड़ा अपने बात रखनी है तो इसके शो में आना ही पड़ता था। आप थोड़ी सी बात को समझिए, छोटी चीज को समझिए। एक लड़की जिसके साथ बचपन में इतना शोषण हुआ, जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाई, रोड का खाना खाया, पर एक मौका मिला, उस मौके में अपना 100% डाल दिया। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग में आपको एक कंपनी मिली है ई बायोटोरियम, एक ऐसी कंपनी जिसने बहुत कम समय में, ऑलमोस्ट 5.5 साल के अंदर, जिस कंपनी ने लाखों लोग की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव डाल दिया। आज इतने सारे हमारी कंपनी में करोड़पति खड़े कर दिए, उसके बावजूद भी आज हम सोचते हैं कि